चलिए तो अब करेंगे अपना नया टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। देखो बेटा, आप ये बात समझो कि सपोज करो कि हमारा एक ईयर है जो 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2023 को क्लोज हो रहा है। अब इस ईयर में हमने P&L अकाउंट बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। लेकिन जब हमारा ये क्लोजिंग टाइम आया ना, तब हमने ये देखा कि हमारे उसमें कुछ एरर्स रह गए आफ्टर क्लोजिंग टाइम। मतलब जब हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज की तो हमें उसमें कुछ एरर दिखाई दिए, जैसे कि मान लीजिए एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि हमने कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? समथिंग नॉट रिकॉर्डेड, कि हम उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए। या फिर एरर ऑफ कमीशन, हमने कुछ रिकॉर्ड तो किया है लेकिन वो हमने रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। रिकॉर्ड तो किया मगर रॉन्ग रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर तो ओमिशन में रिकॉर्ड किया ही नहीं है और यहाँ पर हमने रिकॉर्ड किया मगर गलत रिकॉर्ड कर दिया। और अदर एरर, कुछ और टाइप के एरर भी हमारे वहाँ पे दिखाई दिए, जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पर हमने दिया ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी थी मगर हमने चार्ज ही नहीं की। और मान लीजिए कमीशन, कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है लेकिन हमने 5% दे दिया, यानी कि देना तो हमें कितना था? कम, मतलब ज़्यादा देना था, हमने कम दे दिया। तो यहाँ पर ये रॉन्गली हमने दे दिया। और अगर मान लो हम देना ही भूल गए तो वो एरर ऑफ ओमिशन होता है। अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे बिल्कुल लास्ट ईयर में। जब हमारा ये ईयर खत्म होगा ना, तब हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। या फिर जब हमारा ये नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से, तब हम कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि हम अपने, मान लो अगर हम दोबारा से अपनी सारी बुक्स बनाएं, मतलब वापस से P&L बनाएं, P&L एप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट, तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरे साल का बना चुके हैं। तो हम इस केस में सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री ही पास कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो एक चीज़ समझो कि सपोज करो कि ABC पार्टनर है 1:1:1 में, और उनकी कैपिटल्स के प्रॉफिट थे 90,000 और उनकी कैपिटल थी 1 लाख 1 लाख 1 लाख और प्रॉफिट है 90,000, ठीक है। अब ये हुआ कि सपोज आप ये मान लो कि जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया तो हमारा प्रॉफिट कितना था? 90,000। देखो 90,000 का प्रॉफिट है। अब हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर 30 30 30, तो 90 90। अब आप इस केस में देखो तीनों का प्रॉफिट 30 हो रहा है। लेकिन जब हमने बुक्स क्लोज की तो हमने ये रियलाइज़ किया कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% तो हमने दिया ही नहीं, वो तो हमारा ओमिटेड हो गया। चलिए, तो अब अगर मान लो हम दोबारा से अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं तो कैसे मेंटेन होगी? वापस से हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, वही प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10%। कैपिटल कितनी थी हमारी? 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो इस पर 10% देंगे हम, 10,000 10,000 10,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30। अब जो प्रॉफिट आएगा वो 60,000 का होगा और 20 20 20 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट कितना था? 30, फिर कितना हो गया? 20 20 20, क्योंकि ये हमने दोबारा से बनाया अकाउंट। लेकिन ये चीज़ एक हमने पहले बना रखी है, अब हम दोबारा से बनाएंगे, ये इतना बड़ा करना पॉसिबल नहीं होता है कि वापस से अब अपनी बुक्स मेंटेन करें। तो हम क्या करेंगे कि हम इतना लॉन्ग अकाउंट दोबारा नहीं बनाएंगे, हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। देखो बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे? पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स ABC और टोटल। देखो जो भी चीज़ हमें पार्टनर को देनी है वो हम करेंगे क्रेडिट, और जो चीज़ हमें पार्टनर से लेनी है वो करेगी फर्म डेबिट। देखो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को देना होता है, तो हम यहाँ पर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे। चलिए क्रेडिट करते हैं। ए को कितना था? 10,000, बी को 10,000, सी को 10,000, 30,000, यानी टोटल 30,000 आया। अब जो चीज़ हमने पहले क्रेडिट की है अब हम उसको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट कर देंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 30,000, यही 30,000, 1:1:1, यानी कि जो अगर हमने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ क्रेडिट की है और हमारा टोटल 30 आया है, तो अब हम उसे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट करेंगे, यानी क्रेडिट करना है और फिर डेबिट करना है, ठीक है। तो हमने IOC देनी होती है, तो जो चीज़ पार्टनर को देनी होती है वो क्रेडिट होती है और जो चीज़ उससे लेते हैं वो डेबिट होती है। चलिए, तब अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डेबिट कर देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 30,000 1:1:1 में, तो 10,000 10,000 10,000। अब देखो इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 30 से 30 नील हो गया, 10 से 10 नील हो गया, 10 से 10 नील हो गया, 10 से 10 नील हो गया। तो यहाँ पर हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनी। डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करेंगे तो सब कुछ नील हो गया, हमारी कोई एंट्री नहीं बनी। अगर एंट्री बनानी हो ना तो हमेशा डेबिट
टू क्रेडिट बनती है। सपोज करो अगर ए डेबिट में आता और बी क्रेडिट में आता तो ए डेबिट टू बी, यानी एंट्री जो बनती है वो डेबिट टू क्रेडिट बनती है। तो जो चीज़ हमने नहीं दी है पहले हम उसे क्रेडिट कर देंगे, दे देंगे पार्टनर को, फिर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट करेंगे, फिर उसको कट करेंगे डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस, और फिर हम उसकी एंट्री बनाएंगे डेबिट टू क्रेडिट। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनी क्योंकि सब कुछ निल हो गया है। चलो अब एक क्वेश्चन और देख लो। ए बी सी 3 पार्टनर थे, 1:1 में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए की 3000, बी की 2000, सी की 1000 इज ओमिटेड। यानी ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो चार्ज करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होती है बेटा, प्रॉफिट था 50,000 का, चलिए तो चार्ज नहीं की तो चार्ज कर लो। जब चार्ज करेंगे पार्टनर से तो वो डेबिट होती है। पार्टनर को अगर कोई चीज़ देते हैं तो क्रेडिट होती है, पार्टनर से कोई चीज़ चार्ज करेंगे तो वो डेबिट होगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है वो क्रेडिट, सैलरी दी जाती है क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाता है तो डेबिट। अब देखो टेबल बना लो, पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया तो चार्ज करो, तो पार्टनर से लेंगे, यानी कि पार्टनर से लेंगे तो डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डेबिट कर लो, कितना था 321 ए बी सी का 321, टोटल 6000 हो गया। अब अगर हमने पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट किए तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट कर दो। 6000 था तो डिस्ट्रीब्यूट ऑफ 6000 इन 1:1 क्रेडिट। यानी जो चीज़ हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट करते हैं उसे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट करेंगे नीचे। अगर हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट कर रहे हैं तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, जो चीज़ पहले डेबिट है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट होगी, अगर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट है तो फिर वो क्रेडिट होगी। ठीक है, अब देखो 6000 आया था, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट किया था, तो अब इसे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट करो। 6000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 2000 2000 2000। अब देखो डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करो, ये तो निल हो गया, ये भी निल हो गया। 3000 डेबिट का बड़ा है, 2000 क्रेडिट का छोटा है, तो 1000 डेबिट किया है। 1000 2000 तो 2000 क्रेडिट का बड़ा है तो 1000 क्रेडिट किया है। एंट्री क्या होती है डेबिट टू क्रेडिट, यानी ए डेबिट टू सी, ए डेबिट टू सी 1000। देखो एक नोट लिख लो एरर ऑफ ओमिशन में। अगर हमने स्टेप 1 में पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट या क्रेडिट किया है तो स्टेप 2 में फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिवर्स कर देंगे। यानी कि अगर डेबिट किया है तो क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट किया है तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो हम एंट्री पास करेंगे करंट अकाउंट को यूज करके। ठीक है बेटा, अब देखो एक क्वेश्चन और देख लो। ABC are partners. The profit 90,000 is distributed equally without providing the following appropriation. हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन ये सब हम प्रोवाइड करना भूल ही गए, देना ही भूल गए। क्या क्या देना भूले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC का, B की सैलरी भूल गए और C का कमीशन भूल गए। चलिए तो पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तो जो देना भूल गए हैं वो पार्टनर को दे दो, जब पार्टनर को देंगे तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो पर्टिकुलर्स ABC टोटल, पहले क्या भूले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट करो 3000 2000 5000 10000। सैलरी भूल गए बी को देनी, दे दो, क्रेडिट करो। बी सैलरी किसकी? बी की 6000, 6000 टोटल आ गया। सी को कमीशन देना भूल गए, दे दो, जब देंगे तो क्रेडिट करेंगे, कमीशन क्रेडिट 5000 5000। तो टोटल हमारी क्रेडिट कितनी आ गई? तीनों का टोटल करेंगे क्रेडिट का, तो टोटल क्रेडिट है हमारी 3000 8000 10000 इन 21000। अब ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डेबिट करो। 21000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 1:1 में, तो ये आ जाएगा 7000 7000 7000 21000। ये तो नील हो गया। यहाँ डेबिट के 7000 ज़्यादा है तो 4000 डेबिट का आंसर है। यहाँ क्रेडिट का 8000 ज़्यादा है तो प्लस माइनस करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यहाँ 10000 क्रेडिट का ज़्यादा है तो 3000 आ जाएगा। तो डेबिट टू क्रेडिट की एंट्री बनती है, तो ए डेबिट टू बी टू सी, 4000 1000 3000। ठीक है बेटा, तो जो चीज़ हमने पार्टनर को देनी है वो पहले क्रेडिट करेंगे, फिर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट करेंगे। जो चीज़ पार्टनर से लेनी है वो डेबिट करेंगे, फिर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट करेंगे, फिर डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें हमारी एंट्री डेबिट टू क्रेडिट होती है। जो डेबिट हो रहा है उसको ऊपर, जो क्रेडिट हो रहा है उसको नीचे। अब देखो अपना दूसरा हमारा एरर है एरर ऑफ कमीशन, यानी हमने कोई चीज़ गलत दे दी। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ओवर कास्टिंग यानी हमने ज़्यादा दे दी, एक होता है अंडर कास्टिंग यानी हमने कम दी है। अगर हमने ज़्यादा दे दी तो हम उससे वापस लेंगे, और अगर हमने कम दी है तो वापस देंगे। ठीक है, मान लो हमने 5 देनी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हमने 10 दे दी, तो हमने ज़्यादा दे दी ना गलती से, तो वापस ले लो। और अगर मान लो हमें क्या था कि हमें देनी थी 10 और हमने सिर्फ 5 दिए,
तो हमें देनी तो 10 थी, तो हम वापस देंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देख लो। सपोज ABC पार्टनर है 3:2:1 में और उनका कैपिटल है 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब देखो IOC वॉज प्रोवाइडेड टू देम 15%, हमने उनको 15% की IOC दी है इंस्टेड ऑफ 10%, जबकि देनी थी 10% और दे दी हमने 15%, यानी हमने ज़्यादा दे दी। देनी तो 10 थी, ज़्यादा दे दी, ओवरकास्ट कर दिया। अब जब ज़्यादा दे दी है तो वापस ले लो। कितनी वापस लेंगे? देखो 10% देनी थी, 15 दे दी, तो 5% फालतू दे दी ना, तो तीनों का 5% निकालो। 1 लाख का 5% कितना है? 5,000, यानी तीनों को हमने 5,000 फालतू दे दिए। अब जो चीज़ हमने फालतू दी है अब हम उसे वापस लेंगे। तो जब भी पार्टनर से कोई चीज़ वापस लेते हैं तो वो हमेशा डेबिट होती है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करेंगे। पार्टनर को अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो क्रेडिट, कोई चीज़ वापस ले रहे हैं तो डेबिट। तो ये 5,000 जो हमने फालतू दिए हैं ना, ये वापस लो, तो IOC को डेबिट करो। 5,000 5,000 5,000 15,000। अब अगर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट किया है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट कर दो 15,000 को। तो 15,000 किस रेशो में? 3:2:1। 7,500 5,000 2,500 15,000, ये तो नील हो जाएगा, ये भी नील हो जाएगा। यहाँ क्रेडिट के 7,500 ज़्यादा है तो डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करो तो 2,500 क्रेडिट किया है, डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करो 2,500 डेबिट किया है। तो एंट्री क्या बनी? ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो C डेबिट टू A 2,500 2,500। देखो अब एक क्वेश्चन देखो अंडरकास्टिंग का। ABC पार्टनर थे 3:2:1 में, उनकी कैपिटल थी 1 लाख 1 लाख 1 लाख। IOC वॉज प्रोवाइडेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 15%, उनको IOC दे दी 10% और देनी कितनी थी? 15%, यानी कम दी है और देनी थी ज़्यादा। तो जब नहीं, जितनी कम दी है उतनी वापस से दो। ठीक है, क्या करेंगे? वापस से उनको देंगे। तो हमने 5% उनको कम दिए तो 5% हम देंगे वापस। तो 1 लाख का 5% 5,000, तीनों की 1 लाख की कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 ही आया। अब जब पार्टनर को देंगे तो IOC को क्रेडिट करो 5,000 5,000 5,000 15,000। अगर पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट किया है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट कर दो इसको। 15,000 को 3:2:1 में 7,500 5,000 2,500 और 15,000, ये नील ये नील। यहाँ पे डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है 2,500, यहाँ पर क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है 2,500, तो A डेबिट टू C 2,500 2,500। तो देखो बेटा, जहाँ पर हमने कम दी है वहाँ पर हम वापस से देंगे जितनी कम दी है, और जहाँ पर हमने ज़्यादा दे दी, कम देनी थी, तो जितनी ज़्यादा दी है उतनी हम वापस से लेंगे। तो जब लेंगे पार्टनर से तो डेबिट करेंगे और जब पार्टनर को देंगे तो क्रेडिट करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लो। ABC है 3:2:1 में पार्टनर है, प्रॉफिट ऑफ 90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट डूइंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उन्होंने और ये एडजस्टमेंट्स की नहीं थी। क्या क्या नहीं किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 टू A 5,000 टू B 5,000 टू C, सैलरी ₹1,000 पर मंथ टू B, commission 13,000 to C, and interest on drawings to be charged from A 2,500, B 5,000, C 2,500। यानी ये सारी एडजस्टमेंट हमारी ओमिट हैं। ठीक है, और ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो अब जब ये सब चीज़ें ओमिट हैं तो अब हम इनकी एंट्री करेंगे। चलिए देखो बेटा, एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स ABC टोटल। सबसे पहले हमने क्या नहीं दिया? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया 5,000 A B और C का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है तो दे दो, जो चीज़ पार्टनर को देंगे क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दो 5,000 5,000 5,000 15,000। अब हमने क्या नहीं दी? हमने सैलरी नहीं दी 1,000 पर मंथ B को, नहीं दी है तो दे दो। अब पार्टनर को देंगे तो क्रेडिट करेंगे। 1,000 पर मंथ है तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी? सैलरी क्रेडिट करो 1,000 इंटू 12 12,000। किसको नहीं दी थी? B को, नहीं दी तो दे दो, क्रेडिट कर दो 12,000। कमीशन 13,000 का C को नहीं दिया, नहीं दिया तो दे दो, तो कमीशन हम क्रेडिट करेंगे C को 13,000। तो टोटल क्रेडिट हमारा आ जाएगा, टोटल क्रेडिट, तीनों आइटम क्रेडिट किया ना, 5,000 17,000 18,000 40,000। अभी देखो, अभी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी रह गया। अभी हम ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है इसमें, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था A से 2,500, B से 5,000, C से 2,500। तो देखो बेटा, ये है हमारा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि चार्ज करना होता है, वो पार्टनर से लेना होता है, तो डेबिट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, क्योंकि पार्टनर से लेंगे। 2,500 5,000 2,500 10,000। तो डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्रेडिट का नेट आया बड़ा, यहाँ पर क्रेडिट का 12,000 बढ़ा है और यहाँ पर
क्रेडिट का ही 15,500 बढ़ा, यानी टोटल अमाउंट नेट क्रेडिट ही आई है 30,000। अब अगर ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डेबिट कर दो 30,000 को। किस रेशो में? 3:2:1, 15,000, 10,000, 5,000, 30,000, ये नील हो जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट का 15,500 बढ़ा है 10,500, यहाँ पर क्रेडिट का 12,000 बढ़ा है 2,000, और यहाँ पर डेबिट के 15,000 बढ़े हैं तो 12,500 डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करने के बाद। तो हमारी एंट्री क्या होगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट है, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 12,500, 2,000 और 10,500। जो चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस है, पार्टनर की इनकम है, वो दी जाती है पार्टनर को, वो क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की इनकम है, पार्टनर का एक्सपेंस है, तो वो चार्ज करते हैं। यानी जो चीज़ हम फर्म के लिए डेबिट करेंगे वो पार्टनर के लिए क्रेडिट होगी, और जो फर्म के लिए क्रेडिट करेंगे वो पार्टनर के लिए डेबिट होगी। फर्म कंसिडर करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पार्टनर कंसिडर करता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, सपोज करो ABC 3 पार्टनर है, 3:2:1, प्रॉफिट है 90,000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10, 10, 10 तीनों का ओमिटेड है, यानी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। तो देखो अब कैसे करेंगे इसको। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को हमें देना होता है, तो जो चीज पार्टनर को देनी है वो क्रेडिट होगी। तो चलिए देना भूल गए तो दे दो, एडजस्टमेंट टेबल बनाओ, पर्टिकुलर्स ABC टोटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है ना, देना भूल के, तो दे दो, क्रेडिट कर दो। 10,000, 10,000, 10,000, 30,000 हो गया। अब जो चीज़ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट हुई है उसे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूट करो इसको, इस 30,000 को 3:2:1 में, ये रेशो दे रखा है, इसको डेबिट कर दो। तो अगर 3:2:1 निकाला जाए 30,000 का, तो ये आ जाएगा हमारा 15,000, 10,000, 5,000, तो 30,000 हो गया। अब देखो डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस कर लो, 10,000, 15,000, तो 5,000 ये डेबिट का बड़ा है, तो डेबिट के 5,000 ये नील हो गया। 10,000, 5,000 क्रेडिट, तो ये क्रेडिट का 5,000 बड़ा है, तो 5,000 क्रेडिट ये नील हो गया। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या बनी। एंट्री मैंने बताया था डेबिट टू क्रेडिट बनेगी, यानी A डेबिट टू C एंट्री बनेगी। A डेबिट टू C 5,000, 5,000।